हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के सामने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे, जो बहुत पूछा जाता है और रियल में हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी की बहुत अधिक मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान देना। चलिए आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा इसको। आपको हिंदी में देखिए लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तब भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या है? भारत में बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक समस्या है इसमें। ठीक है, सच यही है कि समस्या बहुत अधिक है। ठीक है, आवाज नहीं है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले आप लोगों को समझाते हैं एकदम हिंदी में और आएगा अच्छे से। ठीक, देख लीजिएगा इसको आप। तो सबसे पहले क्या है, देखते हैं इसमें। तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अवर कंट्री। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। एक चीज देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को नाम मेंशन करना है, बट अपना नाम मेंशन मत करना है। देखिए यहाँ पर नेम मेंशन करना है, बट अपना नहीं, किसी का बाई लिख के क्या करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखना है बाई। भाई किसी का भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी XYZ, मैंने ऐसे XYZ मान लिया है, आप लोग किसी का भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना, भाई किसी का नाम वहां पर मेंशन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो डाल देना, अगर दिया हो तो वही नाम डालना। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ पर समझिए कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। तो यह क्या है कि जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी समस्या है, क्या बहुत सीरियस है समस्या है। फेसिंग अवर कंट्री, क्या कर रहा है, हमारा देश इसका सामना कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारा देश का सामना कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मीन्स, भारत में बेरोजगारी का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क। मतलब भारत में बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो इच्छुक है, क्या रोजगार, जो काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, वो भी क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, आगे देखिए। आ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड uneducated people who are capable of working and are also willing to it। ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या बताया गया है कि आ लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में ऑफ एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, शिक्षित, एंड अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित, पीपल मतलब शिक्षित और अशिक्षित लोग क्या है, हु आर कैपेबल जो योग्य हैं, ऑफ वर्किंग काम करने के, एंड आर आल्सो विलिंग क्या है, जो काम करने के योग्य हैं और उसके इच्छुक हैं, वो भी क्या है, बेरोजगार है हमारे देश में। ठीक है, आगे देखिए। रोअर हियर एंड देयर विथआउट एनी जॉब, वो भी क्या है, जो काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं, वो भी यहाँ वहां भटकते हैं। क्या करते हैं, भटकते हैं। आगे देखिए फिर। सो द प्रॉब्लम हैज अज्यूम्ड एन एक्यूट फॉर्म्स, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए था इस बेरोजगारी ने क्या कर लिया, इस समस्या ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। क्या कर लिया है, विकराल रूप धारण कर लिया है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप एंड बाउंड्स, लिविंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल्स अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पर द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। क्या कर रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। लिविंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड, इसीलिए क्या है, बहुत से लोगों का बड़ा हिस्सा क्या है, बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार है। आगे देखिए फिर यहां से देखिए। द इकोनॉमिक पीपल, यहां देखिए, इवन हाईली एजुकेटेड पर्सन्स फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब ये कि उच्च शिक्षित लोग भी भारत में बेरोजगार हैं। क्या है, उच्च शिक्षित लोग भी भारत में रोजगार पाने में क्या है, असफल हैं। क्या है, एम्प्लॉयमेंट मतलब गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में रोजगार पाने में असफल हैं। आगे देखिए, असफल रहते हैं। द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द कंट्री शुड दस बी रिफ्रेम्ड। ठीक है, क्या करना चाहिए, जो हमारे यहाँ की क्या है, जो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक आर्थिक और शैक्षिक क्या है, आर्थिक और शैक्षिक नीति है, उसे क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द अबडेंट लेबर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब यह है कि उद्यमता को क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और श्रमिकों को क्या करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा मेन यहां समझिएगा आप लोग कि मेन प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आगे देखिए। बिसाइड दिस, इसके अलावा स्ट्रेस मस्ट बी लेड फैमिली प्लानिंग, क्या करना चाहिए, जो परिवार नियोजन है उस पर भी क्या करना चाहिए, थोड़ा दबाव डालना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू चेक द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या को क्या करना, जो जितना भी क्या होना चाहिए, संभव प्रयास करना चाहिए, इसको रोकने का संभव प्रयास करना चाहिए। मोर स्ट्रेस शुड बी लेड टू टेक्निकल एंड
टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। और जो हमारी शिक्षा है उस पर क्या, शिक्षा जो तकनीकी शिक्षा है और व्यावसायिक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक। देखिए तकनीकी, यहाँ पे से देखिए मोर स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जो हमारी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है उस पर अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए। यहाँ से फिर देखिए आगे, आवर कंट्री कैन एडवांस एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली ओनली व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखिए हमारा देश वृद्धि विकास तभी आगे तभी बढ़ सकता है जब क्या होना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। हमारा देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वृद्धि तभी कर सकता है जब क्या, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए। किसका समाधान होना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए। तभी हमारा देश कैसे बढ़ सकता है आगे, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक वृद्धि कर सकता है। आगे देखिए, फ्रस्ट्रेशन, ड्रग एडिक्शन, इवन सुसाइड्स आर बाय एंड लार्ज द इविल रिजल्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोजगारी है, उसके क्या होते हैं, बहुत बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ध्यान दीजिए। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब हताशा होती है, ठीक है। आगे देखिए, ड्रग्स एडिक्शन, एक दवाई की लत लग जाती है। क्या होती है, दवा की लत लग जाती है। इवन सुसाइड्स, और बहुत सी आत्महत्याएं होती हैं। क्या होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं। किसके कारण, रीजन क्या है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब बेरोजगारी। आगे देखिए, अनरेस्ट एंड डिसऑर्डर हैज इंक्रीज इन सोसाइटी। और समाज में क्या होता है, अशांति और अव्यवस्था क्या हो रही में वृद्धि हो रही है, फैल रही है। कहते हैं, क्या करते हैं, बढ़ रही है, ठीक है। आगे देखिए क्या, अनरेस्ट एंड डिसऑर्डर हैज इंक्रीज्ड इन सोसाइटी। समाज में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई है। आगे देखिए, इट इज देयर फॉर, इसलिए द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए सरकार का कर्तव्य है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अच्छा, अतः इसका मतलब यह है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए इस समस्या का समाधान करने के लिए। क्या करना चाहिए, सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए इस समस्या का समाधान करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। और ये जरूर आएगा, आप सोच लीजिए कि अभी 12th क्लास का एग्जाम हुआ, उसमें ये आया हुआ है, ठीक है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपको जितने आर्टिकल बताएं सारे, और इसके बाद आप लोगों को लेटर करवाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।